हाजीपुर से क्या होगा? हाजीपुर में चिराग दावा कर रहे हैं, क्या होगा? ए भाई, वो हमारा अंगना है, हम अपने घर में बैठे हैं, कोई हमारे अंगने में आके डिमांड करे तो उसमें कुछ क्या ही कहा जा सकता है। एक कहावत हम लोग में है, बाप बाप ही रहता है, बेटा बेटा ही रहता है। ये पिता समान है, पिता ही रहेंगे। चिराग पासवान जी को जिम्मेदारी उन्होंने जमुई की दी थी। जमुई की जनता से उन्होंने खुद, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने ये वादा किया था। तो मुझे लगता है कि अगर वाकई ही वो अपने पिता के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो पहले जमुई की जनता से जो वादा किए उसको निभाने का कार्य करें। तो वो कहते हैं ना कि अपने अंगने में रहें, अपने काम को देखें तो ज़्यादा अच्छा। देखिए, कहा जाता है कि एक कहावत हम लोग में है, बाप बाप ही रहता है, बेटा बेटा ही रहता है। ये पिता समान है, पिता ही रहेंगे। और उनमें मुझे लगता है कि ये हम क्या कह सकते हैं, जो दावेदारी वो कर रहे हैं, ये कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं जिसकी दावेदारी की जाए। उत्तराधिकारी वो कहते हैं तो वो प्रॉपर्टी विरासत की नहीं है, ये राजनीतिक पार्टी है और जनता जिसे चुनेगी उसी को माना जाएगा। तो उसके उत्तराधिकारी, जो पार्टी के उत्तराधिकारी, वो माननीय मंत्री जी, ये कितनी बार क्लियर हो चुकी है। अभी हाल के दिनों में देखा होगा कि हमने स्थापना दिवस के दिन हाजीपुर में प्रोग्राम किया, अपने घर में बैठ के अपने लोगों के साथ अपनी खुशियों को बांटने का काम किया और उसके कुछ ही दिन के बाद उन्होंने जनसभा किया। तो वो दावेदारी करना चाहते हैं और हम अपने घर में बैठे हैं, तो कोई बार बार हमारे घर में आएगा तो उसे थोड़े हम लोग घर में आने देंगे। गेटिंग सीटिंग का बात है भाई, हमारी सीट है, हमें मिलेगी। देखिए, नहीं, यहाँ सिर्फ मैं ये नहीं कहती। अब जैसे लालू जी की बात कर रही हूँ, तो लालू जी के परिवार में अभी आने वाले समय में उनकी बहू बेटी नहीं है, आ जाएंगी। हाँ, आ जाएंगी। परिवारवाद वाकई ही उनके के यहाँ लोग में नहीं है। हम लोग में कहाँ है? आज तक देखे नहीं, आज तक नहीं। ये तो बहुत, एक हमारे माननीय मंत्री जी के पिताजी शिक्षक थे, एक बहुत गरीब घराने से बिलोंग करते थे और उस घर का ये बहुत बड़ा इतिहास रचा गया कि एक घर से एक नहीं बल्कि 5-5 सांसद हुए। ये कोई परिवारवाद की बात नहीं हो रही है, ये आदमी आगे बढ़ा, लेकिन उसके अलावा भी सांसद बने। ऐसा नहीं है कि अपने परिवार को ही मौका दिया जाए। आपके साथ सांसद थे, 6 सांसद, उसमें कितने बाहर के थे और कितने? देखिए, हमारे यहाँ 3 सांसद थे पहले से। अगर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के रहते हुए भी जब वो राज्यसभा गए तब 3 ही सांसद थे और 3 हमारे बाहर के ही थे। 3 थे? हाँ, 3 बाहर के ही थे। 3 घर के थे तो 3 बाहर के भी तो थे, इक्वल है। मतलब लालू यादव की पार्टी में सारा जितने पहले सब लालू यादव के परिवार के? नहीं, लालू यादव पहले। अब एक बात बताइए, वो जातिवाद की बात करते हैं, मुझे बताइए ना, वो जातिवाद के कितना यादव को बढ़ा दिए? आप लोग कितना पासवान को बढ़ा दिए? क्यों? आप आज जानिए, आज पासवान का नाम अगर किसी से जाना जाता है तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की वजह से ही यादव का नाम लालू यादव से जाना जाता है। लेकिन उनके कार्यों को देखते जाइए ना, आज कितने पासवान को रोजगार उन्होंने दिया। आज स्वर्गीय रामविलास पासवान, जाति जनगणना में आया पासवान तो सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा उनके पास नहीं। देखिए, जो जाति जनगणना है वो कितनी सही आई है ये आप लोग को भी पता है। तो नीतीश कुमार ने गलत जाति जनगणना कराया। नहीं, उस समय तो भाई महागठबंधन की सरकार थी, उस सब नहीं, महागठबंधन की सरकार है। पर्टिकुलर हम किसी एक व्यक्ति को दोषारोपण नहीं दे सकते हैं। नीतीश कुमार भी थे उसमें, मुख्यमंत्री अभी अब वही बोलते हैं ना, एक बात भाई, संगत से इफेक्ट पड़ता ही है। बीच में जो माननीय मुख्यमंत्री, वही मुख्यमंत्री है ना जी, जो 2004 में भ्रष्टाचार को हटाने का काम किए थे। वही मुख्यमंत्री यही जंगल राज से लड़ने का काम किए थे। हम लोग सभी लोग याद करते थे, आप लोग भी यहीं के निवासी, मैं भी यहीं की बेटी हूँ, हम लोग सबको पता है कि हम लोग किस दौर से गुजरे थे उस समय। लेकिन उससे निजात किसने दिलवाया था? वही मुख्यमंत्री जी से। तो बीच में जो 17 महीनों की ये सरकार थी, तो 17 महीनों की इस सरकार में भ्रष्टाचार कितना बढ़ा? के साथ चले गए थे नीतीश कुमार, तो वो तो खुद ही बोले ना, हम भ्रष्टाचारियों के साथ चले गए थे। तो गलत। वहाँ जाके इस दौरान उनकी जो मन स्थिति थी वो आप लोग नहीं देख रहे थे। आप लोग को भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो सही नहीं है रिपोर्ट। अब तो सरकार में एकदम आप सही दिशा में सब कुछ जाएगा। अब बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर काम करेगी, सुधार का काम होगा, आप लोग करेंगे। फिर से ये किया जा सके तो बहुत अच्छा रहेगा। सरकार में भी होना चाहिए, केंद्र में भी होना चाहिए। ये देखिए, नेतृत्व का फैसला अगर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, स्वागत। ए भाई, वो हमारा अंगना है, हम अपने घर में बैठे हैं, कोई हमारे अंगने में आके डिमांड करे तो उसमें कुछ क्या ही कहा जा सकता है? लगातार अब उसी पार्टी में चिराग पासवान भी हैं, और क्या होगा अब आगे? देखिए, हम लोग तो शुरू से एनडीए में थे, एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे। अब बहुत लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उस पर क्या कहा जा सकता है?
उसमें हम अभी, क्योंकि हम लोग अभी इकलौते ऐसे पार्टी हैं जो शुरू से, और हमारे माननीय मंत्री जी हमेशा ये कहा करते हैं कि हम लोग ईमानदार और शहीद। देखिए, ये नेतृत्व का फैसला होगा, जो हमारा सीट है वो हमें मिलेगा। अब अगर ये बात कही जाए तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के भाई आदरणीय श्री पशुपति पारस जी भी हैं, जिनको जाने से पहले वो जिम्मेदारी दे के गए। जहाँ जिनको जो जिम्मेदारी दी गई, यानी हमारे माननीय मंत्री जी को हाजीपुर की जिम्मेदारी दी गई तो बखूबी उन्होंने उस जिम्मेदारी को निभाया और निभा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे।